महाराज, इस वन में जो पुरुष घूम रहे हैं वो इसी ओर आ रहे हैं। इसी ओर आ रही है। क्या कहीं वो बाली के दूध तो नहीं? प्रभु, इसका तो पता हनुमान जी ही लगा सकते हैं। कहाँ है हनुमान? प्रभु, हनुमान जी कहीं ध्यान भक्ति में हैं। चलो हनुमान की ओर चलो। चलिए प्रभु। एक तारीख चालू जाएगी वो विभाग। एक तारीख एक इको से एक और मजा। हनुमान हनुमान हनुमान। जी महाराज सुधीर, आप यहाँ किस प्रयोजन से मुझे याद किया? अति तबीत कह सुने हनुमाना, पुरुष दुबले बल रूप निधाना। हे हनुमान, इस वन में कोई दो पुरुष बल और तेज के निधान वो इसी ओर आ रहे हैं। तुम ब्राह्मण का वेश धारण कर जाओ और पता लगाओ कि वो यहाँ किस प्रयोजन से आ रहे हैं। जो भी बात हो मुझे इशारे से कह देना, और यदि वो बाली के भेजे हुए कोई दूत हो तो मुझे उसी क्षण इशारा कर देना। मैं इसी क्षण इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। हे महाराज सुग्रीव, आप निश्चिंत रहिए। यदि हनुमान के होते आपको यह पर्वत छोड़ के जाने की नौबत रही तो हनुमान का आपकी सेना में होना कुछ नहीं। प्रभु, आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी जाता हूँ। दीप रूप धरि कपितन गयो, भैया लक्ष्मण, ये दूर से जो व्यक्ति आ रहे हैं हमें तो कोई सज्जन प्रतीत होते हैं। हाँ भैया, देखने में तो ये कोई ब्राह्मण जान पड़ते हैं, परंतु सावधान भैया, उस वन में कई मायावी राक्षस भी विचरण करते हैं। तोड़ा हुआ तो
तुम श्यामल गौर शरीरा छत्र रूप क्यों बन दिया। माई हे वीर, आप सांवले और गोरे रंग वाले आप दोनों कौन हैं? और इस क्षत्रिय के वेश में, इस कठोर निर्जर वन में, इस कठोर भूमि पर अपने कोमल चिन्हों से कहाँ विचरण कर रहे हैं? मृदुले मनोहर सुंदर गाता सहज तुसे बनियात गाता। मुझे आपके अंग बेहद ही मनोहर और कोमल दिखाई पड़ते हैं। आप इस निर्जर वन के दूसरे धूप और वायु को क्यों सहन कर रहे हैं प्रभु? कि तुम तीन देव में को नर नारायण की तुम दो। क्या आप ब्रह्मा विष्णु या महेश हैं, या आप दोनों नर और नारायण का रूप हैं प्रभु? बतलाइए। जग कारण भवे भंजन धरती भार। ये तुम अखिल भुवन पति मनुजी अवतार। क्या आप स्वयं जगदीश्वर भगवान हैं, जिन्होंने इस भुवन का तार करने के लिए, उद्धार करने के लिए यहाँ मनुष्य रूप में अवतार लिया है? ऐसा जान पड़ता है। हौसले से दशरथ के जाए हम पितु वचन मान बन आए। ये ब्राह्मण देव, हम कौशल दशरथ के पुत्र हैं। हम उनके वचन पर वन में आए हैं। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नार सुकुमार सुहाई। मेरा नाम राम है और ये मेरे छोटे भैया लक्ष्मण है। हमारे साथ एक सुकुमार स्त्री भी। यहाँ हरि निशिचरी बैदेही विप्र में हम खोजत देही। वन में किसी निशाचर ने हमारी धर्म पत्नी को अपहरण कर लिया था, इसलिए हम वन में उसे खोजते हुए फिर रहे हैं। आपन चरिते कहाँ हम गाई कहूँ विप्र निज भुजाई। ये ब्राह्मण जी, हमने तो अपना बता दिया है, अब आप अपनी भी कथा सुनाइए। प्रभु कहीं जाने पर होगा चलना तो मोर न्याय में हे प्रभु, आप मुझे पहचान नहीं सके प्रभु। मैं आपका एक सेवक हनुमान हूँ। हे प्रभु, मैं तो आपकी माया के वश में आकर भूला फिरता हूँ। मेरा तो आपसे यूं पूछा जाना न्याय उचित है प्रभु, परंतु आप मुझसे एक मानव की भांति ये कैसे पूछ रहे हैं प्रभु? कैसे पूछ रहे हैं? एक मैं मन मोह बस कुशल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विशाल दीन बंधु भगवान, एक तो मैं मंद बुद्धि, दूसरा आपकी मोह के वश में आपकी माया से इधर उधर भटकता फिरता हूँ, फिर कुटिल और अज्ञानी भी हूँ। आपको पहचान न सका, लेकिन मेरे प्रभु आपने मुझे क्यों बिसरा दिया? आपने मुझे क्यों बिसरा दिया प्रभु? जगतनाथ भव अवगुण मोरे सेवक प्रभु परे जन भोरे। यद्यपि प्रभु मुझ में बहुत से अवगुण हैं, परंतु प्रभु एक सेवक को हमेशा एक स्वामी की जरूरत होती है। आप मुझे कभी ना बिसराएं प्रभु, कभी
तुम कपि किए मानस जनि ऊना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते गुना। हे कभी तुम अपने आप को छोटा न समझो, तुम मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्रिय हो। बहुत जगह तेरे का ही रखा। समदर्शी मोके सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। सब मुझे समदर्शी समझते हैं, पर मैं अपने सेवक को भी बड़ा समझता हूँ। नाथ शैल पर कपिपति रही, तो सुग्रीव दास तब हैं। हे प्रभु, यहीं पास में एक शिला पर ऋषिमुख पर्वत पर आपका एक दास महाराज सुग्रीव भी रहते हैं। प्रभु आप वहां चलिए। तिन सरनाथ मैत्री कीजे, दीन जानते अभय करिए। हे प्रभु आप मेरा कहा मानकर वहां चलिए और चल के महाराज सुग्रीव से आप मित्रता कीजिए और उन्हें निर्भय कीजिए। सो सीता कर खोज कराई, जन तन मरकट होते पठान। वे अवश्य ही प्रभु माता सीता को पता लगाने में हमारी मदद करेंगे। वे इस समय में वानरों के अध्यक्ष महाराज हैं। वे यहाँ वहाँ लाखों करोड़ों वानरों को भेजकर माता सीता का पता अवश्य लगवा लेंगे। प्रभु अवश्य लगवा लेंगे। यही विधि सकल कथा सब गाई, लिए दो जन की जड़ाई। कांधे पर दो वीर बिठा के, चले धीरे भगवान। ऐसे भक्त ऐसे भक्त जग में हमारे भगवान। कांधे पर दो वीर बिठा के, चले धीरे भगवान। आदर्श सब हे प्रभु, हम ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गए हैं। मैं आपके आने की खबर महाराज सुग्रीव को देता हूँ। बोलने जल्दी है। महाराज को प्रणाम। महाराज सुग्रीव, मैं आपके लिए एक बेहद ही अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूँ। क्या भगवान? प्रभु आप व्यर्थ में ही भय में थे। आप जिन दो नरों को कोई सामान्य समझ रहे थे, वे आपके और मेरे दोनों के प्रभु श्री राम है। दोनों के प्रभु श्री राम है। राम हाँ महाराज हाँ। राम आप चलिए उन्हें लेकर आइए। प्रभु उनका स्वागत की तैयारी कीजिए। हे प्रभु, आज मैं धन्य हो गया। आज मुझे राम के दर्शन हो गए। इस दास का प्रणाम स्वीकार कीजिए। भैया लक्ष्मण, मंत्र सहित यहाँ एक बार, बैठ रहूं मैं करते विचारा। कहे सुग्रीव नयन भरी बारी, मेरे नाथ मिले सवारी। हे प्रभु मैं हनुमान भगवान राम को यहाँ इसलिए लाया हूँ कि आप इनसे मित्रता कीजिए। प्रभु प्रभु को हमारी सहायता की आवश्यकता है। आप दोनों मित्रता कीजिए। प्रभु मित्रता कीजिए। हे प्रभु, आप अयोध्या नरेश इस वीरान जंगल में इस तरह तर बदल भटकना, इस दास को
यह प्रपंच समझ नहीं आया प्रभु। महाराज सुग्रीव, भैया श्री राम अपने पिता के वचनों के कारण इस वन में इधर उधर भटक रहे हैं, और जब हम पंचकुटी में विश्राम कर रहे थे तब वहां से इनकी धर्मपत्नी और मेरी भाभी सीता को कोई निशाचर हरण करके ले गया था। इसलिए महाराज सुग्रीव, हम आपके पास सहायता के लिए यहाँ पर आए हैं। के सुग्रीव नयन भरी बारी, मिल गई नाथ मिथिलेश कुमारी। हे रघुवीर, माता सीता मिल जाएंगी। मंथन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करते विचारा। हे प्रभु, एक लोग मैं यहाँ इस पास ही के पर्वत पर मंत्रियों सहित बैठा हुआ था। तभी मैंने देखा आकाश मार्ग से एक पराये शत्रु के द्वारा माता सीता को ले जाया जा रहा था। वे राम 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 का सुमिरन कर रही थी। उन्होंने हमें देखकर अपने कुछ वस्त्र और आभूषण नीचे गिरा दिए। तो उद्या वाला कल्याण दे पसीना मांगा राम तुरत नहीं दीना, पट कुलाए सोच अति कीना। मुझे जल्दी से दिखाइए वो आभूषण और वस्त्र। लीजिए प्रभु। माइक से गाने ये तो मेरे सीधे गुसर भैया भैया देखो, सीधे के कर्ण फूल। हाँ भैया, ये वही है। भैया देखो, उनका पल्लू, जिस पल्लू से वो मेरा पसीना पोंछा करती थी और मेरे चरण कमलों के रंग को अपने पल्लू पर रखा करती थी, और उनके कर्णफूल भैया लक्ष्मण जी। भैया, मैंने तो कभी माता के चेहरे की तरफ देखा ही नहीं, इसलिए मैं ये नहीं बता सकता कि ये माता के कर्णफूल हैं। सीधे तुम कितनी भोली हो। तुमने हमें मार्ग बताने के लिए ये वस्त्र और आभूषण मार्ग में डाले थे। सका बचन सुनि हर्ष कृपा, सिंधु बल सीम कारण कवन बसव होई कहूँ सुग्रीव। हे प्रभु, आप समस्त सोच विचार और चिंता को त्याग कीजिए। मैं वानर राज सुग्रीव उन समस्त उपायों को करूंगा जिनसे माता जानकी मिल सके। हाँ साहब, 51 रुपए गजानंद उच्च प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक मनीष कुमार शर्मा की तरफ से। मित्र, तुम इस वन में क्या कर रहे हो और तुम्हारा इस पर्वत पर रहने का क्या कारण है, मुझे बताओ। हे प्रभु, मैं और भाई तो दोनों भाई, हम दोनों में इतना अत्यंत प्रेम था जो अवर्णनीय था। परंतु एक रात मैदानों का एक पुत्र जिसका नाम मायावी था, वह हमारे नगर में आया और हमारे नगर के फाटक पर आकर उसने हमें ललकारा। बारी उसकी ललकार को सह न सका और उस मायावी के पीछे पीछे चला गया। मैंने भी अपना भाग्य धर्म निभाकर उस मायावी और बारी के पीछे पीछे चला गया। कुछ समय बाद जाकर वो मायावी
एक विशाल गुफा में प्रवेश कर गया और बाली भी उसके पीछे पीछे प्रवेश कर गया। प्रभु, बाली ने मुझसे ये कहकर उस गुफा में प्रवेश किया था कि यदि मैं एक पखवाड़े अर्थात 15 दिन तक न लौटूं तो समझना मैं मारा गया। हे रघुवीर, मैं वहां एक माह तक डटा रहा, परंतु एक माह के बाद उस गुफा से एक भयंकर चीख और एक विशाल रक्त धारा निकली। मुझे लगा कि उस मायावी ने बाली को मार डाला और अब वो मुझे भी मार डालेगा। इसलिए मैंने उस गुफा के मुख्य द्वार पर एक बहुत बड़ी शिला रख दी प्रभु और वहां से भाग गया। परंतु जब मैं नगर को लौटा तो मंत्रियों ने बिना राजा के राज्य को देखकर मुझे जबरन राजा बना दिया और मुझे राज सिंहासन दे दिया प्रभु। परंतु कुछ समय बाद अचानक बाली लौटा। जब उसने मुझे राज सिंहासन पर देखा तो उसे लगा कि मैंने उस गुफा पर जो शिला रखी थी वो इसी प्रयोजन से रखी थी कि मैं छल बस उसका राज्य हड़प लूं। हे प्रभु, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। उसने मुझे मारा, पीटा, बुरी तरह घूंसों और लातों से लहूलुहान कर दिया। मेरी स्त्री तक को हर लिया प्रभु। तब से मैं दर दर पर्वतों में भटक रहा। इस पर्वत पर वो शाप के कारण नहीं आता प्रभु और इस पर्वत पर मैं शरण लिए हुए हूँ। मित्र सुग्रीव, जो मित्र के दुख सुख में साथ न दे वो मित्र कैसा। हम आपसे सत्य वचन देते हैं, हम तुम्हें तुम्हारा राज्य अवश्य दिलाएंगे। तुम जाओ और बाली से युद्ध करो। हम अपने बाण के एक ही प्रहार से उसका वध अवश्य करेंगे। हे प्रभु, आप मुझे मिल गए तो मुझे अब सुख सुख वैभव राज्य इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे सिर्फ राम की भक्ति चाहिए प्रभु। नहीं मित्र, हमने तुम्हें वचन दे दिया है। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। हाँ साहब, 100 रुपए मूलचंद जी देवद्वाल अध्यापक की तरफ से दिए जा रहे हैं सम्मान के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले श्री रामचंद्र भगवान की।